हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज है फ्राइडे और आफ्टर सो मेनी गैप्स आज हम हाजिर हैं आपके साथ एक दूसरी वीडियो के साथ सेम वीक में, विच इज मिरेकल बट इट्स ओके। आज हम हाजिर हैं एंड फाइनली अपना गोल मैंने अचीव कर लिया है। आज है फ्राइडे और आज की नई वीडियो हमारी आ चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने खुद के लिए ग्रेटफुल हूँ, खुद को ही ग्रेटफुल हूँ कि भाई मैंने टाइम निकाल लिया इतना कि मैं एक और वीडियो पोस्ट कर पा रही हूँ। ऑल्दो आई शुड एवरी वीक मैंने दो वीडियोस का मुझे करना ही चाहिए, बट लास्ट कुछ वीक से इट वाज गोइंग सो मैं बहुत अपसेट थी खुद से ही कि यार 2 वीडियो तो डालती हूँ मैं, वो भी नहीं डाल पा रही हूँ। बट इट्स ओके, नाउ आई एम बैक। सो कट द चिट चैट। मैं बस ये कहने आई हूँ कि आज हम जो चीज़ सीखेंगे दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ components and variables. Although we know many things in components and variants now, I guess. And then अगर आपने पूरी वीडियोस देखी है, मेरी पिछली दोनों वीडियोस देखी है components and variants की, then definitely आपको बेसिक्स तो समझ आ ही गए होंगे कि हम components में क्या क्या चीज़ें करते हैं, हम कैसे icons ऐड करते हैं, how do we use the properties. Those are swap instance, boolean property, everything we know, icon we know. बट नो प्रॉब्लम, मैं एक बार फिर से गो थ्रू करूंगी उन सारी चीज़ों को आफ्टर द एंड ऑफ दिस होल थिंग एंड व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग द स्क्रीन्स एंड ऑल ना, तो मैं एक बार उसको वापस से गो थ्रू करूंगी. सो देयर इज नो नीड टू वरी, but I will definitely suggest you to definitely go and watch both the videos because वो बहुत helpful है and तभी आपको basic समझ आएंगे. तो आज की जो हमारी वीडियो है that is for property of components and variants. तो इसमें हम क्या देखेंगे ना, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू करेक्ट वन थिंग हियर. फर्स्ट वीडियो जो मैंने component and variant की बनाई है that is लास्ट ट्यूसडे को जो वीडियो आई थी, नॉट दिस ट्यूसडे, लास्ट ट्यूसडे को जो वीडियो आई थी, उस वीडियो में मैंने बताया था बाय मिस्टेक मैंने एक जगह पे ना इंस्टेंस को आई कॉल्ड वेरिएंट. ओके, बट दैट इज अ मिस्टेक. मैंने भी जब काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी इसमें तो मुझे पता लगा कि इंस्टेंस इज डिफरेंट and variant is different. Okay, instance is the sub part of the component, but variant is the variable of that particular main component. ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम कैसे कंपोनेंट के वेरिएबल्स को चेंज करते हैं एंड देन वेरिएंट्स को चेंज करते हैं एंड देन उसमें प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं एंड हाउ कैन वी स्वैप द बटन्स इन बिटवीन, हाउ कैन वी एक्चुअली मेक द कंपोनेंट्स एंड वी कैन जस्ट स्विच इट इन डिफरेंट रिस्पॉन्सिव साइजेस एंड डिफरेंट स्क्रीन्स एंड एवरीथिंग. वो हम बात करेंगे आज. ठीक है, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड. And don't skip the video and don't forget to watch the video till the end. Definitely go watch the whole thing. Tell me in the comment section if you find anything difficult. Okay, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ. तो let's get started. So first of all हम क्या करेंगे ना, I just turn my theme from dark to light और सबसे पहले हम अपने पेज को भी white color में लेके आते हैं क्योंकि यार we are creating some designs and it will be okay if we create this in light mode because समझने में भी आसानी होती है and I guess look भी अच्छा आता है. ठीक है, तो first of all we will create a text. Okay, let's just write text. text ले लिया हमने. We will give it something like 32. zoom in. And then इसको as usual हम frame देंगे, frame selection and then we can give auto layout to it. We can fill. No need to give auto layout. We'll just fill. Okay, हम इसको अच्छा सा white color दे देते हैं and then now we'll add auto layout. We can give it 16. ऊपर नीचे का हम 24 दे सकते हैं. I think 24 is too much. 16 or 16 and 8 would be fine I guess. ज़्यादा हो गया? Yes, it is ज़्यादा guys. इसको 12 दे दो and make it somewhere around 12 only. ठीक है, and then you can, or else what we can do is we can increase, actually we can increase this also. इसको भी 16 कर दो and make it somewhere around 24. ठीक है,
and then we will give corner radius which will be 24. No, 24 is too much, make it 16 दे देते हैं, और या फिर 12 दे देते हैं. It is fine for me. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं ना, इसको हम इस फ्रेम के लिए कंपोनेंट क्रिएट करते हैं. तो वी कैन गो हियर, वी विल क्रिएट कंपोनेंट. ओके, एंड देन फॉर इंस्टेंस हम क्या करते थे ना कि हम जस्ट ये ऑल्ट प्रेस करते थे एंड देन इसको हम ड्रैग करते थे. ठीक है, तो हमारे पास एक सब पार्ट बन के रेडी हो जाता था. टिल नाउ वो मैंने बताया था ना, यहाँ पे हॉलो डायमंड आता है एंड दिस डायमंड, दिस इज द इंस्टेंस, एवरीथिंग, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया. अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो पहले देख लो. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे ना, आज हम ये प्लस साइन के साथ एक्सप्लोर करेंगे. मैंने फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ बताई थी बट आई थिंक मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं गई थी, विच आई शुड. तो फिर इसके लिए आज हम वेरिएंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हम ऐड वेरिएंट करेंगे. नाउ यू कैन सी वी हैव दिस फ्रेम रेडी, और इसमें कुछ ज़्यादा ही स्पेस है विच आई डोंट वांट, सो आई विल मेक इट 40. तो अब आप देख सकते हो आपके पास ये वेरिएंट रेडी है. ठीक है, दिस इज द डिफॉल्ट कंपोनेंट, दिस इज द वेरिएंट. आप इसको स्टेट का नाम दे सकते हो, जस्ट चेंज दिस टू स्टेट, एंड देन आपकी मर्जी, आप जो भी रखो. मैं स्टेट कर देती हूँ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी आर डूइंग, एंड डिफॉल्ट और ये सारी चीज़ें जो भी हम अभी चेंजेस करेंगे इसमें, दैट कम्स अंडर स्टेट. तो ये हमारा डिफॉल्ट है, दिस इज वेरिएंट 2. दिस फ्रेम वी विल नेम इट एज मेन component. ओके, दिस इज आवर मेन कंपोनेंट. अब हम क्या करेंगे ना, इसको हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं. ठीक है, 32 कर देते हैं. नाउ वी विल जस्ट क्रिएट वन मोर. ठीक है, विल गो हियर, वी विल क्रिएट वन मोर. ये प्लस का जो साइन है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे, हमारा क्रिएट होता जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेट है, दैट इज डिफॉल्ट स्टेट. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन, डिफॉल्ट स्टेट. ये हमारा दूसरा है विच इज वेरिएंट 2. तो वी विल चेंज इट टू, लेट्स से डार्क. ठीक है, डार्क स्टेट में चेंज कर देते हैं इसको. एंड डार्क में किया है तो व्हाट विल डू इज वी विल स्वैप द कलर्स. इसको हमने वाइट करना है एंड इसको हमने ब्लैक कर देना है. ओके, दिस इज द डार्क स्टेट. एंड थर्ड वन, तो इसको क्या कर देते हैं, स्टेट 3 को, इसमें क्या लिख दे, वी विल नेम इट एज होवर्ड स्टेट. ओके, अब होवर्ड में हम क्या कर देते हैं, होवर्ड स्टेट में वी विल जस्ट रिड्यूस, पहले तो हम इसको थोड़ा सा लाइट कर देंगे. ठीक है, एंड इस कलर को भी वी विल समवेयर एडजस्ट लाइक दिस. ओके, और इसको ना वी विल रिड्यूस इट टू, लेट्स से, या दिस इज फाइन फॉर मी. एंड दिस इज द थर्ड स्टेट, होवर्ड. एंड इसको हम रखेंगे डिसेबल स्टेट. ठीक है, कहाँ गया, यस, इसको हम रखेंगे डिसेबल स्टेट में. ठीक है, डिसेबल स्टेट है. अब इसके भी कलर को हम चेंज कर देते हैं. डिसेबिलिटी में क्या होती है, आई गेस डिसेबल अलग है. मैंने होवर को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है गाइस, इट्स ओके, वेट. होवर को हम कुछ ऐसा रख सकते हैं, समवेयर लाइक दिस, एंड कुछ ऐसा. ठीक है, ये हमारा होवर्ड स्टेट है एंड ये हमारा डिसेबल स्टेट है. दिस इज द डार्क, दिस इज द डिफॉल्ट. अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एक मेन कंपोनेंट बना है. गो टू लेयर्स, यू कैन चेक, आपका एक मेन कंपोनेंट बना है एंड यू हैव 4 डिफरेंट स्टेट्स हियर, डार्क, डिसेबल, होवर्ड एंड डिफॉल्ट. डिफॉल्ट को हम सबसे ऊपर ले आते हैं, देन वी विल कीप डार्क, देन वी विल कीप होवर्ड एंड देन वी विल कीप डिसेबल. ठीक है, तो ये हमारा है. अब हम क्या करेंगे ना, we will go into the assets as usual. We will go into assets, we will go into components, and then we will go here in, this is our main component, right? अब आप देखो एक चीज, यहाँ पे हमने यहाँ पे तो 4 चीजें बनाई हैं. ठीक है, मेन कंपोनेंट के अंदर we have created 4 components, but
यहाँ पे आपको एक क्यों दिख रहा है? Why? Because this was the default component and these three are just the sub components, or these are the variables of this default component. Okay, हमने इसी की properties में changes की है ना? We have just copied it out and हमने इसकी properties में changes किए हैं. तो यहाँ पे इसीलिए हमें सिर्फ एक ही मेन कंपोनेंट दिख रहा है. ओके, दिस इज वन मेन कंपोनेंट एंड इसके अंदर के ये सारे इसके वेरिएबल्स हैं. ओके, नाउ अब आप जब इसको सेलेक्ट करोगे ना तो आपको दिखेगा यहाँ पे स्टेट, और उसके अंदर यू कैन सी वी हैव डार्क, वी हैव होवर्ड, वी हैव डिसेबल, वी हैव दीज 4 स्टेट्स अवेलेबल हियर फॉर नाउ. ये हमारा था प्रॉपर्टी 1. नाउ ये थी सबसे बेसिक चीज ऑफ वेरिएंट. अब आप वेरिएंट सीख चुके हो, आपने कंपोनेंट सीख लिया था अपनी फर्स्ट वीडियो जो हमारी कंपोनेंट की थी. आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, दैट इज कंपोनेंट का प्लेलिस्ट, कंपोनेंट एंड वेरिएबल का. तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हो. एंड सेकेंड वीडियो वॉज अबाउट अ बिट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स, दैट वॉज वो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो. वहाँ से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ. एंड दिस इज द थर्ड वीडियो विच इज मेनली अबाउट वेरिएंट, विच इज मेनली अबाउट वेरिएंट. ओके, वेरिएंट्स के बारे में है ये. सॉरी, ये वीडियो हमारी वेरिएंट्स के बारे में है. तो इसलिए अब आप वेरिएंट सीख चुके हो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो. नाउ लेट्स मूव ऑन. सो गाइस, अब हम थोड़ी सी नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? सो यू हैव टू फोकस थोड़ा सा, बिकॉज काफ़ी बार हमने रिपीट किया है, मतलब मुझे लगता है लास्ट 2 वीडियोज़ में आई हैव रिपीटेड मैनी टाइम्स कि हम कंपोनेंट कैसे जनरेट करते हैं और उसमें प्रॉपर्टीज़, वो बुलियंस वगैरह कैसे ऐड करते हैं, ठीक है? बट टुडे इज़ द टाइम कि हम थोड़ा सा एक्सप्लोर ज़्यादा करें. तो आज हम थोड़ा सा बॉटम मेन्यू के बारे में सीखेंगे, नेव बार कैसे बनाते हैं, ठीक है? बॉटम नेव बार. तो लेट्स सी मैं क्या क्या करती हूँ, और साथ साथ में एक्चुअली हम 2 चीज़ कवर कर रहे हैं अभी. और अगर आज की वीडियो के लिए मुझे लगेगा कि ज़्यादा हो गया तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं. पहले सबसे पहले वी विल क्रिएट बटन, ठीक है? बटन कह लो या कंपोनेंट कह लो. तो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया, उसको हमने फ्रेम दिया, ठीक है? फ्रेम के बाद वी हैव गिवन ऑटो लेआउट, और वी विल गिव दिस 30 एंड दिस 16 अराउंड, और वी विल स्वैप इट. वेट, इसको 16 कर देते हैं और इसको हम 30 कर देते हैं, ठीक है? ये हो गया. और इसको 10 का कॉर्नर रेडियस भी दे देते हैं. अब फिल कर रहे हैं जब, तो हम अभी के लिए वाइट में ही फिल करते हैं इसको. एंड अब हम इसको कंपोनेंट कर देते हैं. ओके, क्रिएट कंपोनेंट. अब जब हमने क्रिएट कंपोनेंट किया है ना, तो एसेट्स में वी कैन सी, एसेट्स में जाके हम एक बार देखते हैं. एक्चुअली हमने अभी तक जितनी भी कंपोनेंट्स बनाए हैं ना, सबका हमने फ्रेम नेम ऑलमोस्ट सेम ही रखा है, विच इज़ फ्रेम फ्रेम फ्रेम. हमने ज़्यादातर नाम दिए नहीं है इसको. वी शुड गिव नेम्स टू एवरी फ्रेम, तो हमारा वो क्लियर रहता है. तो अभी जो मैं ये फ्रेम बना रही हूँ ना, तो फॉर नाउ आई विल गिव इट अ नेम एज वेरिएंट, ठीक है? वेरिएंट ही दे दिया है, जस्ट इन केस आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? तो अब देखो, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है. एक तो आप सिंपली इस प्लस पे क्लिक करो, इसके वेरिएंट्स क्रिएट हो जाएंगे. अनदर थिंग, यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन आ रहा है, विच इज क्रिएट कंपोनेंट प्रॉपर्टी. जब मैं इस प्लस पे होवर कर रही हूँ ना, तो मुझे आ रहा है क्रिएट कंपोनेंट प्रॉपर्टी. अब देखो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है. वेरिएंट है, टेक्स्ट है, बूलियन है एंड इंस्टेंस स्वैप है, ठीक है? तो अभी मुझे चाहिए मेरा वेरिएंट. अभी मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, मुझे बस एक वेरिएंट चाहिए. तो अब आप देखोगे इसके चारों तरफ इन्होंने खुद ही एक वेरिएंट का ये क्रिएट कर रखा है कि इसके अंडर आपका वेरिएंट आएगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन दिस प्लस पे क्लिक किया, ये हमारा वेरिएंट क्रिएट हो गया, ठीक है? अब हम इसके बीच के डिफरेंस को वापस से 32 कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है. अब एक मेन चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे नोटिस करो, वो ये है कि जब हमने ये मेन कंपोनेंट क्रिएट किया, तो यहाँ पे आप देखो ये डायमंड जो हमारा बना है,
दिस इज अ डायमंड, ओके, सिंपली अ डायमंड। 4 डायमंड्स को एक साथ इन्होंने किया है। ये मैंने पहले भी बता रखा है कि मेन कंपोनेंट है, ठीक है, इसके लिए। नाउ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इंस्टेंस एंड वेरिएंट्स में देयर इज अ डिफरेंस। नाउ व्हाट इज दैट डिफरेंस? तो मेन कंपोनेंट यहाँ जो हमने ये इंस्टेंस निकाला ना फ्रॉम दिस एसेट्स, जब भी हम किसी इस चीज को बाहर लेके आते हैं, सपोज दिस, तो ये हमारा एक दिखेगा आपको अभी, ये हमारा इंस्टेंस है। यू कैन सी दिस हॉलो डायमंड, सो दैट इज द प्रूफ दैट दिस इज जस्ट एन इंस्टेंस, जो कि हम यहाँ से इसको डुप्लीकेट करके भी, ऑल्ट प्रेस करके जब हम डुप्लीकेट करते हैं तो वो भी हमारा इंस्टेंस ही बनता है। एंड अभी जब हमने कंपोनेंट्स एंड वेरिएबल्स एसेट्स में जाके एक सेलेक्ट करके लिया, दैट इज ऑल्सो एन इंस्टेंस। सो इंस्टेंस की सिग्नेचर साइन क्या है यहाँ पे कि ये आपका हॉलो डायमंड बनेगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द साइन फॉर दिस वेरिएंट? दैट इज फिल्ड डायमंड। ये आप देख सकते हो फिल्ड डायमंड है, पर्पल कलर के कलर से फिल है ये डायमंड, सो दैट इज फिल्ड डायमंड, ओके। नाउ हम सबसे पहले यहाँ पे इसको स्टेट कर देते हैं, इसका डिफॉल्ट इज फाइन फॉर मी, इसको भी स्टेट कर देते हैं। सॉरी, आई गेस आई हैव मिस समथिंग। इसको स्टेट कर दिया एंड इसको भी वन सेकेंड, इसको भी हमने स्टेट कर देना है। ये भी हमारा स्टेट हो गया। इसको होवर्ड कर दो, ठीक है। अब हम जल्दी से इसमें कलर फिल कर देते हैं फटाफट। कोई हमें रॉकेट साइंस नहीं करना है यहाँ पे। सिंपली वी विल क्रिएट कलर्स, ओके, वी विल ऐड कलर्स। इसमें हमने कलर ऐड कर दिया। अब देखो, अब मैं बताती हूँ व्हाट टू डू नेक्स्ट। आगे क्या करना है ना कि ये तो हमने क्रिएट कर दिया। अब देखो, ये हमारा एक वेरिएंट बन गया है, इसमें ये हमारा डिफॉल्ट स्टेट है, दिस इज आवर होवर्ड स्टेट। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों चीजें इसके अंदर आ रही है। अब यहाँ से आप एसेट्स में जाके भी देख लोगे, ये आपका वेरिएंट नीचे लिखा आ रहा है। जस्ट सिंपली ड्रैग इट और आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी स्टेट की, ठीक है। होवर चाहो तो होवर कर लो, डिफॉल्ट चाहो तो डिफॉल्ट कर लो। नाउ एक नई चीज हम क्या करेंगे ना, वी विल टेक 4 आइकन्स फॉर नाउ। अब आप आइकन्स चाहो तो कम्युनिटी में भी जाके चूज कर सकते हो। कम्युनिटी में जाके कैसे चूज करना है मैं बताऊं? देखो, कम्युनिटी यहाँ पे आती है हमारी, एक्सप्लोर कम्युनिटी, ठीक है। एक्सप्लोर कम्युनिटी में गए। अब यहाँ पे कम्युनिटी इज समथिंग विच इज एक्चुअली अ कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब समझते हो, जो कि आई मीन ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज कम्युनिटी। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ थिंग्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सब कुछ सर्च कर सकते हो। आप प्लगइन्स ले सकते हो, यहाँ से कोई सी भी प्लगइन्स ढूंढ लो यार, कोई सी भी प्लगइन्स आपको चाहिए, यू कैन गो सर्च फॉर इट। सर्च फॉर रिसोर्सेज लाइक पोर्टफोलियो, कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी नई चीज चाहिए, आप यहाँ पे जाके सर्च करो। जैसे अभी आई विल सर्च फॉर मटेरियल डिजाइन icons. Why I am selecting material design icons? Because material design is something which is ideal. Okay. अब आप यहाँ पे जाओगे, आपको बहुत सारे फ्री आइकन्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको दिख सकता है यहाँ पे। आप यहाँ से जाके फिल्टर कर लो, यहाँ पे आप फ्री ही सर्च करो सिर्फ, तो आपके पास फ्री चीज़ें आएंगी, ठीक है। आप देखो मटेरियल डिज़ाइन के बहुत सारे फ्री आइकन्स हैं, गूगल फॉन्ट के, आइकन डक के, आई मीन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे रिसोर्सेज दे रखे मटेरियल डिज़ाइन आइकन के। एंड आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे आइकन्स चाहिए, ठीक है, तो यू कैन गो सिंपली सर्च फॉर आइकन्स। अब आपको बहुत सारे आइकन सेट मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और आप उसको अपने फिग्मा में ऐड भी कर सकते हो, जैसे यही है, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू एड इट इन फिग्मा। अब वो करके हम इसको एज अ प्लगइन ऐड कर सकते हैं। प्लगइन्स यहाँ पे आ रहा है, हम वो भी प्लगइन्स में भी जाके उस प्लगइन को अपने फिग्मा में ऐड कर सकते हैं। ये एक तरीका हुआ कम्युनिटी से करने का। अनदर थिंग जो यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी इज, यहाँ पे आपके पास फिग्मा में विजेट्स का ऑप्शन आता है, प्लगइन्स एंड विजेट्स। प्लगइन्स एंड विजेट्स में जाके आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो कोई पर्टिकुलर प्लगइन, ठीक है। बट मेरे पास अभी फिग्मा पे बहुत सारे प्लगइन्स ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज वन इज आइकॉनिफाई अमंग देम।
तो Iconify में जाके I will search for 4 icons. I will search for 4 icons and I will run them accordingly. Just see मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है? Home icon. We will take some nice minimalistic icons. ठीक है, I have taken 1. Then we have profile. होम के बाद तो we have so many things ना. होम होता है, सेटिंग्स भी होती है, we'll take this also, ठीक है. Then we will take और कौन सी आइकन्स ले लें गाइस? टेक्स्ट, नॉट टेक्स्ट, we will take chat. चैट का एक बढ़िया सा आइकन ले लो. Whichever you find suitable for yourself. I will take this one. No, I think ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा. I can take this one. Yes, I can take this one. हम ये ले सकते, कोई भी ले लो यार, कोई भी ले लो for now. ये ले लो, ठीक है. चैट का we have taken. Last one is शेयर का ले लो, ठीक है. शेयर में कौन सा ले ले, कौन सा ले ले, कौन सा ले ले, अरे कोई भी ले लो. चलो डाउनलोड का ही ले लो. डाउनलोड में जाके देखो बहुत सारे आइकन्स मिलेंगे, यहाँ भी ये ले लो, ठीक है. We have taken 4 icons. Now see, इन चारों को there is a thing in components that is create multiple component. अब हमें इन चारों को component बनाना है, ठीक है. डेफिनेटली हमें अलग अलग कंपोनेंट ही बनाना है चारों का एक में नहीं बनाना. इफ यू आर डूइंग दैट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट कंपोनेंट और ये चारों एक कंपोनेंट बन के दिखेगा आपको, ठीक है. बट आई डोंट वांट दैट. आई वांट, मुझे 4 सेपरेट कंपोनेंट चाहिए. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली सेलेक्ट ऑल ऑफ देम, ठीक है. एंड यहाँ पे ना मुझे आ रहा है कंपोनेंट ऑप्शंस में, ठीक है. यहाँ पे जब मैं होवर कर रही हूँ तो देखो क्या लिखा आता है, क्रिएट कंपोनेंट ऑप्शंस. अब मेरे पास क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स का ऑप्शन है. क्रिएट कंपोनेंट सेट क्या है, वी विल डिस्कस इट लेटर, ओके. बट क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स जब हम करते हैं तो ये चारों ना अलग अलग कंपोनेंट्स बन जाते हैं. अब आप देखो, यहाँ से देखो आप, यहाँ पे ये 4 कंपोनेंट्स बन चुके हैं, ठीक है. जस्ट क्लोज देम. When you will close them, you can see these are the 4 components. Okay. Now we will simply give them auto layout. Okay. And then ये wrap में है, इसको हम अभी horizontal auto layout में ले आते हैं और इनके बीच की दूरी को कम कर देते हैं. We will give it 40. हाँ 40 is fine और 36 भी ले सकते हैं. गाइस कोशिश करो जब हम गैप दे रहे हैं ना तो 8 के मल्टीपल्स लेने के, ठीक है. 40 देते हैं, 8 के मल्टीपल लेने की कोशिश किया करो, ठीक है. दैट इज एन आइडियल दिस थिंग डिस्टेंस. तो ये हमारा एक फ्रेम बन गया. इसके बीच की जो दूरी है वो हमने 40 रख दी. अब ये एक फ्रेम बन गया, ठीक है. नाउ वी विल पुट अ नाइस कलर टू इट. ये हम नीचे का जो हमारा मेन्यू होता है ना किसी भी फोन की स्क्रीन में, वो बना रहे हैं, ठीक है. अब हम इसको कोई सी भी कलर दे रहे हैं. डेफिनेटली नॉट ब्लैक बिकॉज द आइकन्स आर ऑलरेडी इन ब्लैक कलर. तो ये दे दिया. अब क्योंकि हमारे पास है ये ऑलरेडी तो वी विल गिव इट 16 का दिस थिंग. थोड़ा सा वी विल इंक्रीज इट. आप चाहो तो इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो बिकॉज डेफिनेटली वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा. एंड इसको भी आप 10 का राउंड कॉर्नर रेडियस दे दो. अब आप देख सकते हो आपके पास ये रेडी है बॉटम नेव बार.
आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। आई मीन मॉडर्न यूआई में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं बॉटम नेविगेशन में, ठीक है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। बट फॉर मी दिस इज फाइन फॉर नाउ, वी विल डेफिनेटली एक्सप्लोर व्हेन वी विल कम टू यूआई। तो यूआई में हम बहुत तरीके से करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत मज़े करेंगे, बहुत एक्सप्लोरेशंस करेंगे यूआई के साथ। ओके, आई हैव सो मैनी नाइस इंस्पिरेशंस फॉर यू गाइज एंड फॉर मी ऑल्सो, तो वो सब भी हम करेंगे। बट अभी के लिए हम एक सिंपल सॉर्टेड सा हमने एक बॉटम नेविगेशन बार बना लिया है। इसको आप चाहो तो स्ट्रोक भी दे दो, ठीक है, स्ट्रोक दे दो, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा बट ठीक है, मतलब फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव क्रिएटेड इट। कम करो सबसे पहले इसको, और कभी भी हम फुल ब्लैक नहीं देते हैं until and unless it is very something very important for people or for user to look onto। okay, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो ही we will give, otherwise there is no need। और स्ट्रोक हटा ही देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल बॉटम नेव बार। अब देखो, अब मैं करना क्या चाहती हूँ यहाँ पे, What I want to do is, आपको यहाँ पे पहले तो एसेट्स में लेके चलती हूँ मैं। एसेट्स में ना आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये 4 हमारे पास कंपोनेंट बने हुए हैं। ओके 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 फाइन, वी विल टेक 1 फ्रॉम देम, ये हमने लिया, और इसको हम क्या करेंगे पता है, इसको ना हम, ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है अभी, ठीक है गाइस, जस्ट सी इट वेरी केयरफुली कि मैं कर क्या रही हूँ। मतलब देखने में आपको लगेगा कि बस हो गया ये, बट इट्स नॉट जस्ट हैपनिंग थिंग, मतलब जस्ट हो गया तो हो गया वैसा वाला नहीं है, बस ध्यान से देखो। आई विल जस्ट ड्रैग दिस कॉम्पोनेंट हियर, ओके, इन दिस। अब देखो ये कैसे अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है ये कॉम्पोनेंट। अगर हम सिंपली कोई सा भी आइकन उठा के रख देते, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या करती हूँ कि मैं कोई भी एक आइकन लेती हूँ, ठीक है, अभी के लिए कोई सी भी ले लो, यही ले लो, ठीक है, और इसको आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँ। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये हमारा पहली बात तो एक डिफॉल्ट कंपोनेंट बन रहा है अलग से, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट के ही अंदर आ रहा है, विच इज़ नॉट नीडेड। हम क्या करते हैं, हम अपना एक बना हुआ कंपोनेंट आइकन लेते हैं और उसको वी विल एडजस्ट हियर, ठीक है। अब डिफॉल्ट के अंदर एक और कंपोनेंट है विच इज फॉर द आइकन। अब मैं ये क्यों कर रही हूँ वो भी मैं आपको समझाऊंगी। आई एम डूइंग दिस फॉर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी ऑफ इंस्टेंस स्वैप, ठीक है, स्वैप इंस्टेंस व्हाटएवर इट वाज, थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो मैं वो करने के लिए कर रही हूँ। अभी इसके बीच की दूरी को आप कम कर दो, यू कैन मेक इट 32 और 24 ही कर दो, और इसकी साइज को भी हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं क्या, डू वी वांट, ओके लेट्स डू इट, हम इसको 32 कर देते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो इसके स्ट्रोक को भी कम कर सकते हो। अच्छा, दिस इज जस्ट द वेक्टर, इट्स ओके, नो नीड, ऐसे भी अच्छा ही लग रहा है। और आपको चाहिए तो आप इसका कलर चेंज कर दो, चेंज इतना भी मत कर दो कि सेम ही कर दो, बट कर दो। ये कलर तो कर ही सकते हैं हम, ये वाला इसमें कर देते हैं, टेक्स्ट का भी, 1 सेकेंड, ये टेक्स्ट का कलर कर दिया हमने। अब सिमिलरली व्हाट वी विल डू इज, हाँ ये भी आप देखते चलो कि यहाँ पे भी ये चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जो कि विच इज़ वेरी बेसिक। अब हम सिंपली सेम चीज़ करेंगे नीचे वाले के साथ भी। वी विल टेक दिस आइकन हियर, वी विल जस्ट स्वैप इट हियर, और ये खुद को खुद ही एडजस्ट कर लेगा। इसके कलर को वी विल डू दिस, एंड इसको भी हम सेम कलर दे देंगे, ये वाला। अब देखो दिस वॉज ओके, इसके बीच के गैप है 24, तो हम इसके बीच के गैप को 24 कर देंगे, ठीक है। नाउ वी हैव दिस वेरिएंट रेडी। अब हम क्या करेंगे ना, वी विल टेक दिस एंड वी विल टेक दिस, इन दोनों को, अच्छा वेट, हम इसकी साइज को भी थोड़ा सा कर देते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना इस आइकन को हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, एंड वी विल प्रेस ऑल्ट
और हम इसको ड्रैग करके बाहर लेके आते हैं। दिस इज एन इंस्टेंस राइट नाउ, ठीक है, ये इसका इंस्टेंस है अभी के लिए। बट व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट कंपोनेंट और हम इसको एक कंपोनेंट बना लेंगे। अब आप देखोगे एसेट्स में आपको दिखेगा यहाँ पे इन कंपोनेंट्स एंड वेरिएबल्स, आपको ये दिखेगा कि ये एक कंपोनेंट बन चुका। ये चारों तो हमारे कंपोनेंट थे ही, बट these were the component these were the icons of another icon set which I just created to show you कि हम पहली चीज़ कि हम navbar कैसे बना सकते हैं and to show you कि हम एक icon set भी बना सकते हैं और फिर हम उसको variant या component में changes में ला सकते हैं। अब देखो ये हमारा एक icon बन गया है, ठीक है। अब हमारे जो ये स्वैप इंस्टेंस की प्रॉपर्टी है दैट वी कैन डू वेरी इजीली। अभी वो देखो कैसे, हमने एक को सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे। अब नाउ यू कैन सी दिस आइकन योर मल्टी एडिट वेरिएंट्स का ऑप्शन, यू कैन सी, यू विल जस्ट प्रेस Q और यू कैन प्रेस दिस, ओके। तो क्लिक यहाँ पे, ठीक है, मल्टी एडिट वेरिएंट्स पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर आप Q प्रेस कर सकते हो। Q इज द शॉर्टकट की। अब ये जो ऑप्शन है हमारा, ठीक है, दिस इज फॉर क्रिएटिंग इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी। अब आप इसको जब सेलेक्ट कर लोगे तो ये हमारे पास क्रिएट कंपोनेंट प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन आएगा। नाउ आई वांट टू कन्फेस समथिंग हियर गाइस, ठीक है। लास्ट 2 वीडियोस जो मैंने बनाई है ना, लास्ट 2 वीक्स से आई वाज सो वेरी कंफ्यूज्ड फॉर दिस वन प्रॉपर्टी ओनली। मेरा बहुत बड़ा डाउट था ये, एंड आई ट्राइड सो मैनी यूट्यूब वीडियोज, सो मैनी थिंग्स ऑन गूगल, यूट्यूब, इवन आई आस्क्ड ChatGPT, बट मुझे मेरा आंसर नहीं मिला। वाई? बिकॉज फिग्मा की UI में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है अभी, ठीक है, लास्ट फ्यू मंथ्स में। द लेटेस्ट फिग्मा लॉन्च जो हुआ है ना हमारा, उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए। तो मुझे ना ये प्रॉपर्टी ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग जो पिछला फिग्मा का वर्जन था उसमें सारी चीज़ें वर अवेलेबल सो ईजिली कि ये क्रिएट कॉम्पोनेंट प्रॉपर्टी वॉज वेरी ईजी टू फाइंड। जस्ट गो हियर, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखते थे, उसमें जाके आपको ये मिल जाता था। बट अभी जब से लॉन्च हो, मतलब मैं लास्ट 2 वीक्स से बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी। यू रिमेंबर मैंने फर्स्ट वीडियो जो कंपोनेंट एंड वेरिएंट की बनाई है ना, उसमें लास्ट में इवन आई मेंशन कि ये जो हमारा रह गया है, दिस वी विल टॉक लेटर। बट फिर नेक्स्ट वीडियो में भी मैंने उस बारे में बात नहीं की, बिकॉज मैं तब भी ढूंढ ही रही थी, ठीक है, मैं तब भी ढूंढ रही थी, कल तक ढूंढ रही थी, बट कल जाके मुझे ये चीज़ मिल गई फॉर्चुनेटली। तो आज मैं ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है ना, मल्टी एडिट वेरिएंट पे जाना है और यहाँ पे आपका क्रिएट इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी आ जाएगा, जो कि मुझे बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था, ट्रस्ट मी, बट आज मिल गया। तो अब आप इसका चाहो तो नाम चेंज करके लिख दो, यू कैन राइट चेंज आइकन, ठीक है, इसका नेम चेंज कर दिया। वैल्यू यू कैन पुट एनीथिंग, I want to put let's say this value, और यहाँ से मुझे ये वाला नहीं चाहिए, जो हमारी पुरानी आइकन सेट बनी है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी नई वैल्यू चाहिए। तो what I will do is I will go and I will select this one value, ठीक है, preferred value is this, एंड फिर हम क्या करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहो तो और भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट मुझे नहीं चाहिए था इसलिए आई डिडंट सेलेक्टेड। बट आप चाहो तो या आइकन सेट में जाके और भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो, सो दैट आपके पास एक सेट ही अवेलेबल हो। अब यहाँ पे जाके आपने क्रिएट प्रॉपर्टी कर देना है। अब देखो नाउ जब हम इसमें जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है प्रेफर्ड में, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ये कलर में ले आऊँ। अब इसको इसका ये कलर क्यों चेंज हो गया, आई डोंट नो, 1 सेकेंड, विल फिक्स दिस, यस विल फिक्स इट। अभी ऐसे कि हम इसको भी ऑल प्रेस करके बाहर ले लेते, वरना ये हमारा हॉवर्ड वाला बहुत नाराज हो रहा है। इसको हो रहा है कि भाई मेरे वाले कलर को भी तो तुम करो कुछ, है ना। तो देखो अब हम क्या करते हैं, हम इसी में करते हैं। अच्छा एक्चुअली ये हमारा अभी हॉवर्ड स्टेट में भी तो है ना, आप इसको डिफ़ॉल्ट में कर दो तो वो इशू ही नहीं आएगा, आपको ज़रूरत नहीं, बट फिर भी आप कर दो बिकॉज दोनों चीज़ें होनी चाहिए।
तो just go here, we will do the same thing again, multi-edit variant, then we will create swap instance. Must remember guys, ये कैसे मिला है, ठीक है, मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, तो मुझे तो अब ये पूरी ज़िंदगी याद रहने वाला है, ट्रस्ट मी. सपने भी आएंगे मुझे इसके कि स्वैप इंस्टेंस कैसे मिला. इतनी ज़्यादा हॉर्न बजेगी ना आज सड़क पे, सबको मेरी वीडियो में आना है, ठीक है. तो ये चेंज आइकन का हो गया. वैल्यू वी कैन पुट, आइकन सेट से निकाल दो वैल्यू, यू कैन पुट दिस और दिस. लेट्स पुट दिस एंड we will prefer for some different values. We will prefer this, we will go for this, all of them, and then we will create property. अब क्या हो रहा है, ये वापस क्यों हो रहा है, ये वापस क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गड़बड़ी ये कर दी कि हमने मल्टी एडिट लिया है एंड हम ध्यान एक पे ही दे रहे हैं, ठीक है. अब देखो नहीं आया ये, वाई, बिकॉज आई जस्ट प्रेस कंट्रोल Z. अभी आएगा, देखो. वन सेकेंड. Let's just select this only for now. या फिर आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, ठीक है. क्रिएट प्रॉपर्टी किया एंड वी विल गो हियर, वी कैन चेंज इट एनीवेज. अगर हमने डिफ़ॉल्ट रखा है तो हम डार्क ही रखेंगे, वरना फिर लाइट कर देंगे हॉवर्ड के लिए, और हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है. इसमें और आपको ऐड करना है तो लेट्स गो हियर, we can go and we can add more. इसमें गए reset all changes कर दिया हमने and we have selected them once again. One second. Yes, we have selected them. We will create instance property. We will just go here. We will put back, we will add this, we will add this one and we will create property. अब हमने क्योंकि वहां भी एक ही सेलेक्ट किया है ना, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है. अब देखो समझाती हूँ मैं ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है. तो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि we will select this and we will select this, multi editing. उप्स, फ्रेम से बाहर हो गया, वेट, मुझे फ्रेम सेलेक्ट करना है गाइस. We are not doing anything. ये फ्रेम सेलेक्ट हुआ, we will do swap instance. इसको तो चलो हम चेंज कर लेंगे, बट इसमें जाने के बाद what we will do is हम इसको भी लेंगे and हम इसको भी लेंगे. We can't take both. Okay, we can't take both. Okay, so let's add both of them. इसको भी ऐड कर लो, इसको भी ऐड कर लो, क्रिएट प्रॉपर्टी कर लो. अब उसका गायब हो गया, वो नाराज हो गया है, कोई बात नहीं, हम उसको भी ठीक कर देंगे. यहाँ पे आ गया, ठीक है. हमारे जो वेरिएंट बन रहे हैं, अब आप मतलब आप समझ रहे हो ना, आप स्वैप कर सकते हो आइकन्स को. बेसिकली इंस्टेंस की जगह आप इसको चेंज कर दो और इसका, हाँ चलो इंस्टेंस इज फाइन. अब इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो. इसमें आप टेक्स्ट में जो सारी चीज़ें मैंने पहले बता रखी है वो सब हो सकता है. बस मुझे मेरा एक था कंसर्न कि ये स्वैप इंस्टेंस वाला मैं नहीं कर पा रही थी बहुत टाइम से, तो वो मुझे आपको सिखाना था. तो आई गेस आज हमारे लिए बहुत चीज़ें हो गई हैं सीखने को, ठीक है. यू कैन गो, यू कैन एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ इन फिग्मा. आप खुद भी करो एक्सप्लोर. और ये कलर क्यों गायब हो रहा है ना, मतलब आप डिफ़ॉल्ट कलर दोनों में रखो तो आई गेस ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट क्योंकि मैंने दोनों के अलग अलग कलर्स रखे हैं तो आई थिंक इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है. नो इश्यूज़, आप जाओ, आप एक्सप्लोर करो फिग्मा पे, ये सारी चीज़ें आप वापस से करो, खुद से करो, वीडियोज़ को देखो, सीखो एंड कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग. और कोई भी नई चीज़ अगर पता चलती है तो प्लीज़ शेयर विथ मी. आई वुड बी वेरी हाईली इम्प्रेस्ड बाय यू गाइस अगर आप मुझसे भी शेयर करोगे अपनी लर्निंग्स, क्योंकि मैं तो करती हूँ आप सबसे, ठीक है. मुझे बहुत पसंद है अपनी लर्निंग शेयर करना. एंड जस्ट रिवाइज ऑल ऑफ इट
आप वापस से दोनों वीडियोस देखो, आपको कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछो, कमेंट मी डाउन, और यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। जस्ट गो, जस्ट लर्न एवरीथिंग, क्योंकि आप अगर सारी चीज़ें मतलब ऐसे बेसिक्स नहीं सीखोगे ना तो प्रॉब्लम आएगी आगे, और फिर काफ़ी चीज़ें पाइल अप होती चली जाएगी और फिग्मा में फिर मुश्किलें होंगी UIs बनाने में, ठीक है। तो जस्ट गो, जस्ट लर्न अबाउट दिस, और या जस्ट मिलते हैं फिर ट्यूसडे को नई वीडियो के साथ। ऑल्सो गाइज, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लाइव स्ट्रीमिंग। अब से मैं लाइव भी आने की कोशिश करूँगी। आई कांट प्रॉमिस अबाउट डेली स्ट्रीमिंग, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेली आपके लिए स्ट्रीम कर सकूं, और इसमें भी हम कुछ मज़ेदार चीज़ें करेंगे फिग्मा पे, कुछ अच्छी अच्छी UIs बनाएंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि हम इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं वीडियोज़ में, और हम स्क्रीन्स अच्छे से नहीं बना पा रहे, उतनी एक्सप्लोरेशंस हम नहीं कर पा रहे स्क्रीन्स के साथ। तो ठीक है, हम करेंगे, हम कल देखते हैं, अगर हो पाएगा तो मैं कल भी लाइव आऊँगी। एंड स्टे ट्यून्ड। एंड आज की लाइव तो आई मीन शायद मैं शेड्यूल कर दूँगी 12 बजे के लिए। तो लेट्स मीट in live stream also, and till then, good luck. Go keep practice UI, keep practice Figma, keep learning, and yes, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है और अगर आपको पसंद आई है तो do like, share, subscribe my channel. It's very mandatory guys. अगर आपको सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा तो मैं क्या ही कर लूँगी, है ना। तो प्लीज़ लाइक कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो, कमेंट डाउन, सब्सक्राइब ऑल्सो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।